जय हिंद दोस्तों, रखी करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जिसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ डिपार्टमेंट है जो नोशनल इंक्रीमेंट पे लेटर निकाल रहे हैं पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। एक और डिपार्टमेंट है जिन्होंने नोशनल इंक्रीमेंट पे लेटर निकाला है। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा इक्वल एमएसपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इक्वल एमएसपी पे आज एडमिशन की सुनवाई थी। तो क्या वो सुनवाई हुई या नहीं हुई, एक छोटी सी अपडेट आई है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा रिकॉर्ड का लेटर बैंक को सीपीपीसी को। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ने एक लेटर लिखा है पेंशनर के फेवर में एरियर देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, किस चीज का ये एरियर है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा पीसीडीए ने एक और लेटर लिखा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, सीपीपीसी को। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसमें हवाला दिया है सर्कुलर 165 का। एक सर्कुलर है पीसीडीए का 165। उसके अनुसार आपको कई चीजें मिलनी है, कई बेनिफिट आपको मिलने हैं। एक छोटा सा लेटर है, एक छोटा सा सर्कुलर है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। मेरे पास कुछ अपडेट आई है 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी है, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है, अब भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लेटर निकाला 22 जनवरी 2025 को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल के रिटायर्ड पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सबसे पहले डीओपीटी ने लेटर निकाला नोशनल इंक्रीमेंट का 14 अक्टूबर का। उसके बाद दोस्तों 23 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर आता है नोशनल इंक्रीमेंट का। उसके बाद दोस्तों बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो नोशनल इंक्रीमेंट पे लेटर निकाल रहे हैं पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। ऐसे दोस्तों 22 जनवरी 2025 को एक लेटर निकाला गया है नोशनल इंक्रीमेंट का, और ये लेटर निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। जी हाँ दोस्तों, और ये भी पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। साफ दोस्तों इसमें लिख रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 6 सितंबर 2024 का, उसके अनुसार पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसके आधार पे पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। सिर्फ नोशनल इंक्रीमेंट देके पेंशन बढ़ाई जाएगी, बाकी जो दूसरे बेनिफिट हैं वो नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जिस तरीके से जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दे रहे हैं, उसमें से हमारा डिपार्टमेंट भी है। सेम इसी तरीके से जो डिफेंस पेंशनर्स है उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलना है। जी हाँ दोस्तों, कई बार रिकॉर्ड मना कर देता है कि अभी भारत सरकार ने कोई लेटर नहीं निकाला इसलिए हम नोशनल इंक्रीमेंट नहीं देंगे, लेकिन मिलना है पेंशनर्स को, चाहे वो डिफेंस पेंशनर्स हो चाहे वो सिविलियन पेंशनर्स हो। तो दोस्तों जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो लेटर निकाल रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, जैसे इन डिपार्टमेंट ने निकाला। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने भी एक लेटर निकाला था 23 दिसंबर को, उसके अनुसार आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलना है। तो उस लेटर को लेकर आप कार्रवाई कर सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ, इक्वल एमएसपी केस पर अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है आज सुनवाई थी इक्वल एमएसपी पर, मैंने आपको कल जानकारी दी थी। तो दोस्तों जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी, उन्होंने एक मैसेज जारी करा है इक्वल एमएसपी को लेकर। इन्होंने क्या बताया, एमएसपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के साथ कुछ अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी का केस चला तो गया, अब इसकी सुनवाई करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के टीम मेंबर्स को, वकीलों को। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों ये केस पूरी तरीके से एक्सेप्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे, उसके बाद दोस्तों ये सुनवाई हमें देखने को मिलेगी। सुनवाई फिलहाल 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 2 सप्ताह के लिए फिलहाल डिसमिस कर दी गई है ये सुनवाई। अभी 2 हफ्तों के लिए ये सुनवाई नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, एक नई डेट हमें मिलेगी सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट में। हमारे मामले के लिए स्थगन अच्छा है, क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे कोर्ट नंबर 4 के जज 1 सप्ताह में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो इक्वल एमएसपी की सुनवाई करेंगे, जी हाँ दोस्तों, जो जज साहब है वो रिटायर होने वाले हैं। तो दोस्तों एक नई बेंच होगी, उनके सामने दोस्तों ये सुनवाई करी जाएगी। अभी फिलहाल दोस्तों ताजा अपडेट यही है।
वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एकमात्र ऐसा संगठन है जो 25 लाख सेवानिवृत्त जेसीओ ओआर और 13 लाख सेवारत सैनिकों के लिए एमएसपी का मामला लड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वीर बहादुर सिंह, उन्होंने अपील करी है कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो इनका साथ दें। एक ना एक दिन हम केस जरूर जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों फिलहाल सुनवाई टाली जा चुकी है, सुनवाई अभी टल गई है। एक फ्रेश डेट हमें मिलेगी, एक नई डेट हमें मिलेगी और लिस्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, और उसकी अपडेट मैं आपको आगे देता रहूंगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड का लेटर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर को सर्कुलर 631 के एरियर का भुगतान करने के लिए 2006 से पहले जो ऑनरी नैप सुविधा है। जी हाँ दोस्तों आप मानेंगे नहीं कि अभी भी ऐसे कई पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स छूट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनको 631 सर्कुलर का भुगतान नहीं हुआ। ऐसे दोस्तों एक पेंशनर थे जिन्होंने कार्रवाई करी, जिसके बेस पर दोस्तों रिकॉर्ड ने लेटर लिखा चीफ मैनेजर सीपीपीसी को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, कि 631 का भुगतान किया जाए। जी हाँ दोस्तों, 631 का भुगतान उन पेंशनर्स को होगा जिनका रैंक ऑनरी नैब सुविधार है, जो 2006 से पहले आए। जी हाँ दोस्तों अगर आपको 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला तो आप सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर सीपी ग्राम से कोई जवाब नहीं आता, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो सीधा आप रिकॉर्ड को भी लेटर लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड आपकी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को एक लेटर लिख देगा सर्कुलर 631 का एरियर देने के लिए। ठीक इसी तरीके से जैसे दोस्तों इस बार रिकॉर्ड ने लिखा बैंक को, सीपीपीसी को, सर्कुलर 631 का भुगतान करने के लिए। हालांकि दोस्तों ये पेंशनर्स बैंक सीपीपीसी से पेंशन ले रहे होंगे, इसलिए रिकॉर्ड ने सीपीपीसी बैंक को लिखा है। जी हाँ दोस्तों, अगर स्पर्श में ये पेंशनर माइग्रेट होते तो दोस्तों फिर इनको चाहिए होता नॉट पे सर्टिफिकेट, जो बैंक सीपीपीसी बना के देता। तो दोस्तों ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक सर्कुलर 631 का भुगतान नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर सीपी ग्राम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर आप रिकॉर्ड को लेटर लिखें। रिकॉर्ड आपके फेवर में लेटर लिखेगा पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को, चाहे वो स्पर्श हो या फिर वो बैंक सीपीपीसी हो। इस तरीके से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलते अगली जानकारी की तरफ। पीसीडीए ने लिखा लेटर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, सीपीपीसी को, पेंशनर को एडिशनल पेंशन का भुगतान करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी भी ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनकी एज 80 क्रॉस हो चुकी है, 80 हो चुकी है, लेकिन उनको पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी द्वारा अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा। 20% एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही। तो दोस्तों 20% एडिशनल पेंशन देने के लिए तो दोस्तों पीसीडीए लिख रहा है। पीसीडीए कई बार बैंक सीपीपीसी को लिखता है कि एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाए पेंशनर्स को, क्योंकि पेंशनर्स का अभी तक माइग्रेशन इस वर्ष में नहीं हुआ है। ऐसे दोस्तों पीसीडीए ने एक लेटर लिखा है, और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है सीपीपीसी बैंक को, और इसमें हवाला दिया है सर्कुलर 165 का। जी हाँ दोस्तों मेरे पास सर्कुलर 165 है। ये सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी सही टाइम पर आपको पेंशन नहीं देती, एरियर नहीं देती किसी सर्कुलर का, तो उसके बाद आप डिमांड कर सकते हैं 8% इंटरेस्ट का। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका एरियर आपको ना मिला हो या पेंशन आपको बहुत देरी से मिली हो, देरी से मिलने के कारण आप इंटरेस्ट की मांग कर सकते हैं पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी से, और वो भी 8% की। जी हाँ दोस्तों ये पूरा सर्कुलर है पीसीडीए का, इसे आप पढ़ सकते हैं और ये आप मेरे से ले सकते हैं। इसे एड्रेस कर रखा है ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। जी हाँ दोस्तों, यानी कोई से भी बैंक जो हैं जो आपको पेंशन दे रहे हैं या फिर जो एरियर दे रहे हैं, उन पे दोस्तों ये सर्कुलर अप्लाई होगा। अगर पेंशन आपको लेट मिलती है, एरियर आपको नहीं मिलता, ग्रेजुटी आपको लेट मिलती है, कम्यूटेशन आपको काफी लेट मिलता है, यानी जो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट हैं, अगर आपको वो काफी देरी से मिलते हैं, तो उसके बाद दोस्तों आप डिमांड कर सकते हैं 8% इंटरेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, यानी जो आपको देरी से भुगतान हुआ उस पर आपको 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी देगी। दोस्तों इस लेटर में ये लिखा गया है, जो ये लेटर लिखा गया है पीसीडी के द्वारा, कि पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाए उनके पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ देखकर। जी हाँ दोस्तों, पीपीओ में बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ लिखी है, लेकिन तभी भी इनको एडिशनल पेंशन नहीं मिली। तो दोस्तों सर्कुलर 165 में भी यही लिखा है कि एडिशनल पेंशन का भुगतान सही टाइम पे किया जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर नहीं किया जाता तो दोस्तों इसके बाद फिर 8% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और वो भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा।
चाहे वो ग्रेजुएटी हो, कम्यूटेशन हो या कोई भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8वें वेतन आयोग पर आई बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, एक मेरे पास अपडेट आई है 8वें वेतन आयोग की। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया गया है कि 8 सीपीसी में डीए होगा 0%। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी, लेकिन अब आ रही है अपडेट कि जो आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा उसमें 0% डीएडीआर होगा। यदि 7 सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर 8 सीपीसी को लागू किया जाता है तो डीए को मूल वेतन में मर्ज करके आपका डीएडीआर 0 कर दिया जाएगा 1/1/2026 से। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी की जैसी रिकमेंडेशन थी, सिफारिशें थी, ठीक इसी तरीके से अगर 8 सीपीसी की सिफारिशें लागू की जाती है तो आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा 1/1/2026 से। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि जनवरी 2026 के आसपास 8वां वेतन आयोग घोषित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया गया। और दोस्तों ये खबर दी गई है जी न्यूज के द्वारा, जो जी न्यूज हिंदी चैनल है उनके द्वारा दोस्तों ये न्यूज दी गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 पे कमीशन अपडेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डीए एक्सपेक्टेड टू बी रीसेट टू 0। जी हाँ दोस्तों, जब 8वां वेतन आयोग घोषित होगा तो आपका डीएडीआर 0 से स्टार्ट होगा, जैसे कि 7 सीपीसी में हुआ था 1/1/2016 से। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हो, 1/1/2026 से आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाए और डीएडीआर आपका 0 हो जाए। जो उस टाइम डीएडीआर चल रहा होगा वो आपकी बेसिक में मर्ज हो जाए। उसके बाद दोस्तों एक नया फिटमेंट फैक्टर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ लेंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।